प्रीवियस क्लास हमने देखा था एक्सरसाइज नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस क्लास बच्चों हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4 को। यहाँ पे भी बच्चों हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे ए पॉइंट को। ए पॉइंट कह रहा है कि 3 रजिस्टर 2 ओहम, 4 ओहम एंड 5 ओहम आर कंबाइन इन पैरेलल। तो बच्चों नोटिस करिए कि ये जो क्वेश्चन है वो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है, बट वहाँ पे हमें सीरीज कॉम्बिनेशन दिया गया था। इन दिस केस हमें दिया गया है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले इसकी एक ड्राइंग ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस R1, ये होगा रेजिस्टेंस R2 और उसके पैरेलल में आ गया रेजिस्टेंस R3। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे नाम देंगे। R1 इज इक्वल टू, में क्वेश्चन में दिया गया था 2 ओहम, R2 इज इक्वल टू 4 ओहम एंड R3 इज इक्वल टू 5 ओहम। राइट बच्चों, और हमें यहाँ पे बोला गया था कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि हमें इस कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। तो चलिए यहाँ पे हम पैरेलल कॉम्बिनेशंस वाला रूल्स लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बच्चों आपको याद होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया 2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ठीक है बच्चों, देखिए अब हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि एलसीएम लेंगे क्या। तो एलसीएम के लिए हमें ऐसी कोई डिजिट सोचनी होगी कि जिससे इन तीनों से डिवाइड किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है। तो बच्चों मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा 20। ठीक है, क्योंकि 20 को 2 से, 4 से, 5 से डिवाइड किया जा सकता है। राइट, तो चलिए हमने ले लिया 20। तो अगर यहाँ पे 20 लाना हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10 प्लस यहाँ पे 20 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 5 हो गया। और यहाँ पे अगर हमें 20 लाना है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया +4। इट मीन्स यहाँ पे आंसर आएगा 19/20। बट बच्चों नोट करिए ये जो है वो है 1/R, विच इम्प्लाइज दैट अगर हमने इसको उल्टा कर दिया, यानी कि R इज इक्वल टू 20/90। उल्टा करना मतलब इन्वर्ट करना भाई। चले, तो यहाँ पे जो हमें फाइनली रेजिस्टेंस मिलना था बच्चों वो मिला है 20/90 और हम यूनिट भी लगा देंगे ओहम। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा पॉइंट नंबर ए। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर बी के लिए। तो बी कह रहा था कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस कॉम्बिनेशन को एक बैटरी से अटैच कर देंगे और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, तो हम उसे 0 कंसिडर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें ईएमएफ दिया गया था 20 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ से करंट सप्लाई होगी I। राइट बच्चों, अब नोटिस किया जाए कि यहाँ पे क्या होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें वोल्टेज ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, यानी कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और करंट जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये I1 R1 रेजिस्टेंस है वहाँ पे करंट जाएगा I1, यहाँ पे I2 और यहाँ पे जाएगा I3। राइट, चलिए आगे चलते हैं। हमें बोला गया है कि डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, मतलब कि हमें R1, R2 और R3 तीनों में से पास होने वाला करंट फाइंड करना है एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, और साथ ही साथ हमें टोटल करंट भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि करंट
पासिंग थ्रू R1, ठीक है, करंट पासिंग थ्रू R1। अब देखिए बच्चों कैसे करंट हम फाइंड करेंगे। तो हमें पता है कि ये जो रेजिस्टेंस थे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है और हमने यहाँ से पोटेंशियल दिया था 20 वोल्ट। इट मीन्स कि ये तीनों रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो होगा 20 वोल्ट और हमें तीनों में से पास होने वाला करंट फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ओहम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, इट मीन्स I इज इक्वल टू V बाई आर। राइट बच्चों, तो मैं यहाँ पे नोट करता हूँ I1 इज इक्वल टू V बाई R1। V कितना था 20, रेजिस्टेंस था 2 ओहम, तो यहाँ पे मुझे मिल गया 10 एम्पियर। राइट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट दूसरा करंट फाइंड करते हैं। तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा कि करंट पासिंग थ्रू R2, ठीक है, R2 में से पास होने वाला करंट, तो हम सेम प्रोसेस यूज करेंगे। I2 इज इक्वल टू V बाई R2, 20 बाई, अब रेजिस्टेंस कितना था 4 ओहम का था, 20 बाई 4 इट मीन्स ये आएगा 5 एम्पियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करंट पासिंग थ्रू R3, ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ओके, और अब हम यहाँ पे नोट करेंगे I3 इज इक्वल टू V बाई R3। चलिए V की वैल्यू थी 20, R की वैल्यू थी 5, इट मीन्स ये मुझे मिला 4 एम्पियर। ठीक है, और बच्चों साथ ही साथ हमें फाइंड आउट करना था टोटल करंट। तो अब हम क्या करेंगे, टोटल करंट फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों करंट्स को जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक काम हम और कर सकते हैं कि यहाँ पे हम टोटल रेजिस्टेंस का यूज़ करके भी टोटल करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, 10 प्लस 5 प्लस 4 इट मीन्स ये आएगा 90 एम्पियर। ठीक है बच्चों, ये मुझे मिल गया टोटल करंट। आप V इज इक्वल टू आई आर का फॉर्मूला लेके R इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस का यूज़ करके भी करंट निकाल सकते हो बच्चों, और ये आंसर जो है वो उसके साथ सिमिलर हो ही जाएगा। राइट, तो आई थिंक बच्चों आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ में आई होगी। इन नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 के साथ। थैंक यू।